Hello friends, welcome to my channel on Voice Study. My name is Rohit Ranjan and I am teaching here all basic things for you. Today we are going to start types of non-renewable resources. मतलब non-renewable resources के कितने प्रकार हैं? तो there are four major types of non-renewable resources. There are four major types of non-renewable resources. And while natural gases, coal and nuclear energy, while natural gas and coal are collectively called fossil fuel. Fossil fuel were formed within the earth from dead plants and animals over millions of years. Hence, the name fossil fuel. They are found in underground layers of rock, underground layer of rocks and sediment, pressure and heat work together to transform the plants and animals. Remains into the crude oil, also known as petroleum, coal and natural gas. गैर प्रमुख संसाधन चार प्रकार के होते हैं: तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा। तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को सामूहिक रूप से जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। लाखों वर्षों से मृत पौधों और जानवरों से पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन का गठन किया गया था, इसलिए जीवाश्म ईंधन का नाम वे चट्टान और तलछट की भूमिगत परतों में पाए जाते हैं। दबाव और गर्मी ने पौधे और जानवर के अवशेषों को कच्चे तेल, जिसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है, कोयला और प्राकृतिक गैस में बदलने के लिए एक साथ काम किया। अब आगे है टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कितने प्रकार के होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके डेफिनेशन। सबसे पहले तेल, ऑयल। क्रूड ऑयल इज अ लिक्विड फ्यूल, fossil. Crude oil is a liquid fuel, fossil fuel that is used mostly to produce gasoline and diesel fuel for vehicles and for the manufacturing of plastic. It is found in rock below the earth's surface and is pumped out through the well. इसका मतलब है क्रूड ऑयल एक तरल ईंधन जीवाश्म है जिसका उपयोग ज़्यादातर वाहनों के लिए, गैसोलीन और ईंधन का उत्पादन करने के लिए और प्लास्टिक के निर्माण के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों में पाया जाता है और कुआं के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, पंप किया जाता है। दूसरा है नेचुरल गैस। Natural gas is widely used for cooking and for heating homes. It consists mostly of the methane and is found near oil deposits. Below the Earth's surface, natural gas can be pumped out through the same well used for extracting crude oil. इसका मतलब है कि प्राकृतिक गैस का उपयोग खाना बनाने में और घर को गर्म करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें ज़्यादातर मीथेन होता है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे तेल के भंडार के पास पाया जाता है। कच्चे तेल को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुओं के माध्यम से प्राकृतिक गैस को पंप किया जाता है। तीसरा है कोयला। Coal is a solid fossil fuel. Coal is a solid fossil fuel that is used for heating homes and generating power plants. It is found for fossilized swamps that have been buried beneath layer of sediment. Since coal is
solid, it cannot be extracted in the same manner as crude oil, natural gas. It must be dug up from the ground. तो इसका अर्थ है कोयला एक ठोस जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक ठोस जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग घरों को गर्म करने और बिजली का संयंत्र बनाने के लिए किया जाता है। यह जीवाश्म दलदल में पाया जाता है जिसे तलछट की परतों के नीचे दफन किया जाता है। ठोस है इसलिए इसे कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के समान नहीं निकाला जा सकता। इसे जमीन से खोदा जाना चाहिए। इसे जमीन से खोद कर निकाला जाता है। और चौथा है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कम्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मेनली यूरेनियम which is extracted from mine ore and then refined into fuel। मतलब नाभिक ऊर्जा नाभिक ऊर्जा नाभिक ऊर्जा रेडियोधर्मी तत्वों से आती है, मुख्य रूप से यूरेनियम जिसे खनन अयस्क से निकाला जाता है। खनन अयस्क से निकाला जाता है और फिर ईंधन में परिष्कृत किया जाता है। फिर उसके बाद ईंधन में परिष्कृत किया जाता है। तो हमने पढ़ा गैर नवीनीकरण संसाधनों के प्रकार।